हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। ठीक है जी। अगर आपको वो वाली वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर कोई सी भी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई सा भी चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि गुणांक ज्ञात कीजिए ना, कोफिशिएंट फाइंड करने अपन को किसमें, किसके x प्लस 3 की होल पावर 8 में x की पावर 5 का। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, a माइनस 2b की होल पावर 12 में a की पावर 5 b की पावर 7 का हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है। 8.2 के इंट्रो में अपन ने क्या देखा था, जनरल टर्म देखी थी और मिडिल टर्म देखी थी, है ना। उसी पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज, है ना। तो देखते हैं आंसर में गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, x प्लस 3 की होल पावर 8, है ना। देयरफॉर जनरल टर्म ना, जनरल टर्म पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है वो फॉर्मूला, TR प्लस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r, वेयर x प्लस वाई की होल पावर क्या है, n, है ना। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन अगर ये हो तो उसकी जनरल टर्म ये होगी, है ना। देयरफॉर t इसके लिए लिखते हैं ना, TR प्लस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी मेरे पास 8 है ना, 8CR। ठीक है, x की जगह क्या है मेरे पास, x ही है ना, x की पावर 8 माइनस r और y की जगह क्या है 3 इंटू में 3 की पावर r, 3 की पावर r, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए ना, है ना। फॉर बाय कंपेयरिंग x की पावर 8 माइनस r एंड x की पावर 5, मुझे इनका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट चाहिए तो इन दोनों को ही तो कंपेयर करूंगा, क्योंकि x की पावर यहीं से निकल जाएगी। तो क्या जाएगा 8 माइनस r इक्वल्स क्या जाएगा 5, तो r इक्वल्स कितना आ जाएगा, r इक्वल्स टू हो गया 3, है ना। देयरफॉर अब r की वैल्यू जो निकली वो इसमें पुट कर देंगे ना। जो इस वाले बाइनोमियल एक्सप्रेशन की मैंने जनरल टर्म निकाली है उसके अंदर r की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 3, है ना। तो TR की जगह 3 पुट करूँगा तो कितने जाएंगे 4 इक्वल्स टू 8C3, r की जगह 3 इंटू x की पावर, r की जगह 3 पुट करूँगा तो 5 डॉट 3 की पावर 3। ठीक है, तो इसका x की पावर को 5 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये पूरा ना। देयरफॉर एक बार और लिख दो, T4 इक्वल्स टू ना, खोलूंगा इसको तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, इसको खोला इंटू 27 इंटू x की पावर 5, है ना। तो T4 इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 27 इंटू x की पावर 5। ये इससे कैंसिल, 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल, है ना। तो T4 इक्वल्स टू ना क्या बच गया, 8 इंटू 7 इंटू 27 इंटू एक्स की पावर 5। तो T4 क्या आया 856 इंटू 27 इंटू एक्स की पावर 5, मल्टीप्लाई कर दो। T4 इक्वल्स टू सॉरी मल्टीप्लाई करो 56 इंटू 27, 7 का 42 35 39 12 2 11 3 1 4 1 5 1, है ना। ठीक है, 2 11 4 1 5, हाँ 15 12 x की पावर 5। देयरफॉर कोफिशिएंट
ऑफ एक्स की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 3 की होल पावर 8 इक्वल्स टू क्या आएगा 1512। इस तरह से करेंगे ना, इसकी बात करते हैं, है ना। गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज क्या है, a माइनस 2b की होल पावर 12, है ना। देयरफॉर जनरल टर्म, है ना, जनरल टर्म क्या हो जाएगी, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू, है ना, एन की जगह कितना रखेंगे 12 सी आर, हाँ एक्स की जगह क्या है ए, है ना, तो ए की पावर आर एन माइनस, सॉरी 12 माइनस आर, 12 माइनस आर डॉट बी की जगह क्या है, वाई की जगह क्या है मेरे पास माइनस के 2b की होल पावर क्या है आर। लिख दो, सिंस इफ एक्स प्लस वाई की होल पावर n, देयरफॉर जनरल टर्म, है ना, टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगी एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर आर। ठीक है, बाय कंपेयरिंग, है ना, बाय कंपेयरिंग क्या, एक की पावर 12 माइनस आर, ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं ना, इसको थोड़ा और क्या कर दे रहे हैं, सिंप्लीफाई कर लें तो देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू 12 सी आर, है ना, और ए की पावर 12 माइनस आर, है ना, ठीक है, डॉट माइनस 2 की पावर आर डॉट बी की पावर आर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 12 सी आर माइनस 2 की पावर आर डॉट ए 12 माइनस आर डॉट बी की पावर आर, है ना, क्योंकि मुझे ए और बी की पावर से मतलब है, कॉन्स्टेंट से मेरे को मतलब नहीं था, तो कॉन्स्टेंट को क्या कर दिया, अलग कर दिया ना। अब लिखेंगे बाय कंपेयरिंग ए रेज टू द ए की पावर 5 बी की पावर 7 एंड ए की पावर 12 माइनस आर डॉट बी की पावर आर, है ना, बी की पावर आर, है ना। तो यहाँ से चेक कैसे भी देख लो, बी की पावर जो आर है, यहाँ बी की पावर क्या 7, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 7, या ए की पावर 5 है, इधर क्या 12 माइनस आर है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, देयरफॉर आर इक्वल्स क्या आ गया 7। देखो ना, 5 बराबर 12 माइनस आर रखूँगा तो क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, देयरफॉर टी 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा टी 8 हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा देखो टी 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 सी 7 ए की पावर या -2 है ना, -2 की पावर 7 डॉट ए की पावर 12 माइनस 7 तो कितनी हो जाएगी 5, इसको नंबर फर्स्ट दे रहे हो ना, और बी की पावर 7 कहाँ से लिखा अपनी बाय फर्स्ट। ठीक है, इसमें भी कहाँ वैल्यू पुट की थी, ये यहाँ पे, और इसको दे दे रहे हैं बाय फर्स्ट, है ना। ठीक है, अब मुझे कोफिशिएंट चाहिए, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू द पावर 5 बी रेज टू द पावर 5 इन एक्सपेंशन ऑफ ए माइनस 2b की पावर 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पूरा कोफिशिएंट है ना, फैक्टोरियल 12 बट्टे फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू माइनस की पावर ऑर्डर नंबर है तो क्या आएगा माइनस ही आएगा ना, और 2 की पावर 7 है ना, 2 की पावर 7 थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहीं आ जाएगा आंसर ना, तो इक्वल्स टू -12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 8 9 है ना, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5 को खोलूँगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू
2 की पावर 7, इस फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट गया है ना, और 5 दूनी 10 से ये 10 गया, और 4 दिए 12 से ये 12 गया। ठीक है, तो क्या बच गया, -11 इंटू 9 इंटू 8, 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 2 की पावर 7 है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32 64, 64 दूनी 128, 128 है ना, तो -11 9 99 है ना, 99 को 8 से किया तो 8 9 72, और 72 और 7 79 इंटू 128, मल्टीप्लाई कर दो, 729 इंटू 128, 8 9 72, बस 92 है ना, 8 दूनी 16, 73 56 63, 4 18 15, 2 9 7, तो 6 7 8 2 10 3 13, 14 26 1 21, और 9 7 8 2 10 है ना, 10 13 76, माइनस के 10 13 76, ये आ गया ना कोफिशिएंट। कैलकुलेशन है, चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर। 8.2 15 12, ठीक है, -10 13 76, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, अपनी कैलकुलेशन सही होगी तो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकते हो, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखो क्या कह रहे हैं कि निम्न के प्रसार में व्यापक पद लिखिए ना, दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे रखी है, अपन को क्या लिखनी है, जनरल टर्म अपन को लिखनी है इनकी, तो लिख दे रहे हैं, आसान है ये तो, है ना। आंसर में गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, क्या है इसमें, क्या है देखते हैं, इज x² माइनस वाई की होल पावर 6, है ना। सिंस देयरफॉर जनरल टर्म क्या होगी, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन, एन की जगह क्या है 6, सी आर, एक्स की जगह क्या है x² है ना, x² की पावर 6 माइनस आर डॉट डॉट माइनस ऑफ वाई की पावर आर, है ना। ये लिख दे रहे हैं। ये बोले सर ये माइनस क्यों ले रहे हैं ना, क्योंकि इफ, है ना, इफ x प्लस वाई की होल पावर n हो, x प्लस वाई की होल पावर n हो, देन जनरल टर्म क्या होती है, क्या होती है, देयरफॉर जनरल टर्म क्या होती है, टी आर प्लस 1 इक्वल्स क्या होगा, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और y की पावर r, है ना। यहाँ प्लस है तो सीधा y की पावर r है ना, और मुझे यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, तो इसको अपन यूँ भी तो लिख सकते हैं, इसको अपन यूँ भी तो लिख सकते हैं, x² प्लस माइनस ऑफ y की होल पावर 6, है ना। इसको यूँ लिखेंगे तो फिर y की जगह क्या है, माइनस वाई, है ना, y की जगह क्या है, माइनस वाई है, तो इस तरह से ये माइनस वाई है। अब इसको सोल्व कर दो जितना हो रहा है ना, जनरल टर्म लिखनी है, फिर भी इसको सोल्व करो तो हो जाएगा 6 सी आर, है ना, ये x की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो 12 माइनस 2r, देखो ना 12 माइनस 2r, है ना, फिर डॉट -1 की पावर r डॉट y की पावर r, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये -1 की कांस्टेंट है तो आगे लिख दे रहा हूँ, -1 की पावर r 6 सी आर डॉट एक्स की पावर 12 माइनस 2r डॉट वाई की पावर r, ये आ गई इसकी जनरल टर्म, है ना, जनरल टर्म। ठीक है, इसकी बात करते हैं आंसर में। गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज क्या है, x² माइनस वाई एक्स की होल पावर 12, है ना। और वो तो इसके डिफाइन होने के लिए बोल रहे हैं ना, कि अगर x नॉट इक्वल 0, अगर x 0 हो गया तो ये बचेगा नहीं, ये भी 0 ये भी 0, है ना। तो क्या है, देयरफॉर जनरल टर्म इज क्या हो जाएगी,
टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन की जगह कितना है 12 सी आर एक्स की जगह है एक्स स्क्वायर की होल पावर 12 माइनस आर, ठीक है, डॉट माइनस ऑफ वाई एक्स की होल पावर आर, ठीक है। इसी तरह से इसको लिखिए ना, इसको भी चेंज कर देंगे ना, इसको चेंज करेंगे तो y की जगह क्या आएगा, वाई एक्स आएगा, नेगेटिव वाई एक्स, ठीक है। इसको सोल्व करो जितना हो सकता है ना, तो 12 सी आर एक्स की पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 माइनस 2r है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा 24 माइनस 2r, ठीक है, डॉट माइनस 1 को अलग करूँगा, माइनस 1 की पावर r डॉट y की पावर r डॉट x की पावर r, सब पे अलग अलग पावर कर दी ना, तो क्या हो देखो -1 तो बाहर आ गया, 12 सी आर है ना, x की पावर 24 माइनस 2r है ना, बेस सेम है, देखो इसका और इसका बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर क्या हो जाएगी प्लस आर भी और हो जाएगी ना, ये पावर इसके साथ ऐड होगी, डॉट वाई की पावर आर। बोले सर ये कहाँ गया, इन दोनों के बेस सेम थे तो पावर ऐड हो जाती है, अपनी 8 क्लास में सीखा था, ठीक है। तो ये थोड़ी सिंप्लीफाई होगी तो क्या होगा, -1 की पावर आर 12 सी आर एक्स की पावर 24 माइनस आर, माइनस 2r प्लस आर तो माइनस के आर बचे, डॉट वाई की पावर आर, ये आ गई हमारी जनरल टर्म इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन की। इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन की जनरल टर्म ये है, चेक कर ले रहे हैं आंसर। आंसर नंबर 3rd and 4th 8.2 में 3rd and 4th। थर्ड है -1 की पावर आर 6 सी आर एक्स की पावर 12 माइनस 2r वाई की पावर, ठीक है, -1 की पावर आर 12 सी आर 24 माइनस आर एक्स की पावर, ठीक है, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ से, पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th देखो दोनों बोर्ड पे। 5th नंबर क्या कह रहा है, x माइनस 2y की होल पावर 12 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात कीजिए ना, इसमें तो 4th टर्म फाइंड करनी है और इसमें 13th टर्म फाइंड करनी है ना, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और हो जाएगा ये, है ना, आंसर में गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज क्या है, x माइनस 2y की होल पावर 12 है ना, कौन सा पद चाहिए मुझे, देयरफॉर t4 है ना, मुझे क्या चाहिए t4 चाहिए ना, तो क्या होगा t3 प्लस 1 ना, t4 को यूँ लिखूंगा t3 प्लस 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा n है ना, n कितना है 12, तो 12 सी r कितना है 3 है ना, फर्स्ट टर्म क्या है x की पावर 12 माइनस 3 करूँगा तो 12 में से 3 गए तो 9 डॉट -2y की होल पावर 3 है ना, लिख दो यहाँ पे, सिंस इफ x प्लस वाई की होल पावर n है देन देयरफॉर टी आर प्लस 1 इक्वल्स क्या जाएगा n सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और y की पावर r है ना। बोले सर ये माइनस कहाँ से आया, तो ये बहुत बार बता दिया मैंने ना, बहुत बार आपको बता दिया, तो इसको सोल्व कर दो है ना, तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 9, ठीक है, डॉट x की पावर 9 डॉट ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 3 जा 8, 2 की पावर 3 तो कितना हो जाएंगे 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना, डॉट वाई क्यूब है ना। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 9 इंटू में माइनस आगे चला जाएगा, माइनस के 8 हो जाएंगे इंटू एक्स की पावर 9 वाई क्यूब है ना, फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कैंसिल, 6 दूनी 12 ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस के 11 दूनी 220 को किससे मल्टीप्लाई किया 8 से, तो 8 दूनी 16 और 1 17, एक्स की पावर 9 वाई की पावर 3, ये आ गई हमारी कौन सी टर्म, 4th टर्म आ गई, ये कौन सी टर्म आ गई 4th टर्म आ गई। इस तरह से करेंगे ना जनरल टर्म से। इसको देखते हैं आंसर में, गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज क्या है 9x माइनस 1 अपॉन 3 रूट एक्स की होल पावर कितनी है, अभी पावर लिखी नहीं अपने, होल पावर कितनी है 18 है ना,
होल पावर कितनी है 18, ठीक है। देयरफॉर है ना, मुझे इसकी कौन सी टर्म चाहिए 13th टर्म है ना, देयरफॉर 13 13th टर्म को किसे लिखेंगे T13 से, वो होगी क्या T12+1 है ना, T12+1 फॉर्मूला लगाएंगे n की जगह कितना 18 सी 12 x की जगह 9x की पावर 18 -12, ठीक है, डॉट y की जगह -1/3√x की होल पावर कितनी 12 है ना। फॉर्मूला ये लिख देंगे, ये फॉर्मूला पीछे लिख देना। तो देखो 18 फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 6 है ना, इंटू 9x की पावर 6 डॉट -1/3 की पावर 12 डॉट 1/√3 की पावर कितनी 12, ठीक है। सिंप्लीफाई करें तो 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल है ना, अपॉन में फैक्टोरियल 12 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू 9 की पावर 6 डॉट x की क्यूब है ना, ठीक है। और ये तो माइनस की पावर क्या है इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा ना, डॉट 1/3 की पावर 12 है ना, ठीक है, डॉट ये क्या है √x है भी, ये √x है तो 1/x की पावर हाफ इंटू 12 ना, रूट का मतलब क्या पावर हाफ है और इंटू में ये पावर हो जाएगी ना, तो कितनी बचेगी 6 है ना, 6। ये देखो इसको भी मैं यूँ लिखता हूँ ना 3 की स्क्वायर, और 3 की स्क्वायर मतलब 3 की पावर 12 हो जाएगी ना भाई। देखो ना 9 की पावर 6 का मतलब क्या है, जैसे 9 की पावर 6 है, इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ, 3 की स्क्वायर की पावर 6, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 12 है ना, 3 की पावर 12 से 3 की पावर 12 कैंसिल है ना, और ये x की पावर 6 है, ये x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल, ये 12 से 12 कैंसिल, ठीक है। हाँ 5 दिया 15 से 15 कैंसिल, और 6 दूनी 12 है क्या, 12 तो है नहीं, 4 कुछ नहीं है ना, काट देंगे, 4 चौक 16 और 6 तिया 18 और 2 7 है ना, तो क्या बच गया 3 इंटू 17 तिया 51 इंटू 7 चौक 28 इंटू 13 है ना, ये आपको मल्टीप्लाई करना है ना, 17 तिया 51 7 चौक 28 13 है ना, मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लिख दो है ना। मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दे रहे हैं, सीधा ही देख के क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 8.2 में 5th क्या है माइनस किया 1760 x की पावर 9 y की पावर 6, ठीक है। और इनका दे रखा है इसका 18564 है ना, 18564। देखो 8 या 24 से का हाँ 4 का 4 ही आएगा ना, इस तरह से करेंगे है ना। ये कैलकुलेशन आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ना, मैंने सीधा लिख दिया। चलो जी इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखो दोनों बोर्ड पे है। क्या कह रहे हैं, निम्न प्रसारों में मध्य पद ज्ञात कीजिए ना, मिडिल टर्म फाइंड करनी है दोनों क्वेश्चन के अंदर, 7 और 8 के अंदर ना। पहले 7th नंबर करते हैं। देखो इंडेक्स कितना है 7 है, मतलब ओड नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, इवन होंगी ना। इवन होंगी तो बीच में जो मिडिल टर्म होगी वो 2 होगी, कोई एक नहीं होगी ना। तो देखते हैं आंसर में, गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की होल पावर 7। हेयर n इक्वल्स टू 7 ओड है ना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ
लिख दो आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 7 + 1 इक्वल्स टू 8, है ना, वो क्या है, इवन है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, इवन होगी। 8 टर्म में तो बीच में कितनी टर्म होंगी, 2 होंगी। लिख के देख लो, 8 टर्म लिख के देख लो, बीच में कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो 3 इधर से और 3 इधर से, तो बीच में कोई 2 टर्म होंगी ना, बीच में क्या होंगी, 2 टर्म होंगी। देयरफॉर मिडल टर्म ना, मिडल टर्म इज क्या होंगी, 7 + 1 अपॉन 2 टर्म एंड 7 + 1 मतलब 8/2 प्लस 1th टर्म, है ना, 1th टर्म। फॉर्मूला था अपने पास ये। देखो मिडिल टर्म कौन कौन सी होंगी, 4th टर्म एंड 8/2 4 + 1 तो 5th टर्म, है ना, 5th टर्म। मिडिल टर्म 2 टर्म होंगी, 5th टर्म और 4th टर्म, है ना। देयरफॉर T4, है ना, पहले क्या चाहिए मेरे को, T4, वो क्या हो जाएगा, T3 + 1, है ना। तो n कितना है, 7, C3, x की जगह क्या है, x की जगह 3 की पावर 7 - 3 तो 4 डॉट, y की जगह क्या है, -x/x³ ना, x³/6 की होल पावर 3, है ना। सॉल्व करो, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, 3 × 9 = 27, 81, 81 ना, माइनस की पावर ऑड है तो क्या आएगा, माइनस, है ना, इंटू x⁹ और 36 216, है ना, 216। सिंप्लीफाई कर दो, और बोले सर 9 कैसे है, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई होंगे ना, और x की पावर 6 की पावर 3, 6 × 6 × 6 6 36 38, हाँ ठीक है। तो माइनस फैक्टोरियल 7 को खोलूंगा ना, फैक्टोरियल 7 को खोलूंगा तो 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 1 × फैक्टोरियल 4 से तो फैक्टोरियल 4 कैंसिल, तो 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6 कैंसिल, है ना, इंटू 81 कट रहा है ना, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 और 4 है यहाँ पे ना, तो कट रहा था, है ना। इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो, 3 की पावर 4, और इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो, 6 की पावर 3 था, इसको मैं यूँ लिख दूँ क्या, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, क्योंकि 6 के फैक्टर करूँगा तो 3 की पावर 2 × 3 होंगे, पावर अलग अलग हो जाएगी ना। अब ये देखो कट जाएंगी, तो 1 बार 3 बचेगा ना, 1 बार 3 बचेगा, ठीक है, और इंटू x⁹ में 8, है ना, 8 बचेगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा है, तो क्या बचेगा, T4, है ना, T4 इक्वल्स क्या आया, T4 क्या आया, माइनस की 7 × 5 = 35, 105/8 इंटू x⁹, है ना, ये आया, ये आई 4th टर्म, ये तो 4th टर्म है ना, 5th टर्म भी है चाहिए मुझे। T5 क्या हो जाएगी, 7C4, है ना, 7C4 और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसमें, है ना, इंटू -x³/6 की पावर 4 नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी 3, है ना, n 7 - 4 3, यहाँ पे 4 आएगी ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 35, है ना, 7C4 की वैल्यू आएगी 35, देखो ये सोल्व कर दिया ना, ये सोल्व करके 7C4 ये 35 इंटू 3 की क्यूब, और माइनस की पावर इवन नंबर है तो प्लस आएगा ना, x⁴ 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, है ना, ये 3 की पावर एक बार कट जाएगी ना, तो क्या हो जाए T5 35 ऊपर
बट्टा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48 इंटू एक्स की पावर 12, ये T5 आया। ठीक है, इसकी बात करते हैं। भी इंडेक्स ओड नंबर था तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या इवन थी, तो बीच वाली टर्म 2 टर्म होंगी, T4 और T5 दोनों निकाल दी मैंने ना। इसमें देखते हैं आंसर में, गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, इज x/3 प्लस 9y की होल पावर 10, हेयर n इक्वल्स टू 10 क्या है, इवन है ना, इवन। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स क्या, 10 प्लस 1 11, क्या होंगी ये ओड। देयरफॉर मिडल टर्म इज क्या होगी, n/2 है ना, n/2 10/2 प्लस 1 है ना, तो कौन सी होगी, 6th टर्म होगी, कौन सी होगी, 6th टर्म। तो मुझे क्या चाहिए, देयरफॉर T6 चाहिए ना, मिडिल टर्म कौन सी होगी, 6th टर्म होगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म, इंडेक्स क्या 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, 11 होंगी, और बीच वाली टर्म कौन सी होगी, 30 टर्म होगी ना। तो T6 चाहिए मेरे को, तो क्या होगी, T5 प्लस 1 है ना, तो n कितना है 10, C5 और x/3 की पावर 10 - 5 तो 5 डॉट 9y की पावर 5 है ना। सोल्व कर दो, सोल्व करेंगे तो देखो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 है ना, इंटू 9 की पावर 5 है ना, या इसको यूँ भी लिखते हैं, 9 को यूँ भी लिखते हैं ना, 3 की स्क्वायर है ना, 3 की स्क्वायर की पावर 5, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 10 डॉट वाई की पावर 5 है ना। देखो ना भी 9 है उसको क्या लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर, और 3 की स्क्वायर की फिर पावर ऊपर कितनी है 5 है, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगी ना। क्यों किया मैंने, क्योंकि कट जाएगा ना, ये 5 बार बच जाएंगे। ठीक है, 3 की पावर 5 बच जाएगी, क्या बचा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल है ना, अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये तो इससे कट गया, 5 दूनी 10 से 10 गया है ना, 4 दूनी 8 और 3 दिया 9 इंटू 3 की पावर 5 डॉट एक्स की पावर 5 वाई की पावर 5 है ना। तो क्या हो गया 7 का 42 दूनी 84, 84 इंटू 3 की पावर 6, 5 तो ये रही, एक ये रही 6 डॉट एक्स की पावर 5 डॉट वाई की पावर 5 है ना। चेक कर ले रहे आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो आप, कर लोगे, कर सकते नहीं हो, करना ही होगा। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 7th में 2 है, -105/8 एक्स की पावर 9 ठीक है, और 35/48 एक्स की पावर 12 दोनों ठीक है ये तो। और 9th में क्या है 61,236, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 टाइम लिख के फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, T6 क्या आ जाएगा, जो मिडिल टर्म है वो क्या आ जाएगी, क्या हो जाएगी 61,236 एक्स की पावर 5 वाई की पावर 5, ये आ जाएगी मिडिल टर्म। आप मल्टीप्लाई कर लेना इस तरह से। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ से, पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि 1 + a की होल पावर m + n के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a की पावर m तथा a की पावर n के गुणांक बराबर है ना। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ ना, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करूँ तो इनमें टर्म्स आएंगी जिनमें एक तो क्या होगा a की पावर m होगा और एक क्या होगा a की पावर n होगा। इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो इनके जो कोफिशिएंट आपको दोनों के इक्वल शो करने ना, तो लिखते हैं, करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर में गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज क्या है
1 प्लस ए की होल पावर m प्लस n, है ना। देयरफॉर जनरल टर्म वो क्या हो जाएगी, टी आर प्लस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, n की जगह है m प्लस n सी आर, है ना। फर्स्ट टर्म क्या है 1 की पावर m प्लस 1 माइनस आर, m प्लस 1 नहीं, m प्लस n माइनस आर डॉट सेकेंड क्या है a की पावर क्या है r, है ना। a की पावर क्या है r है, लिख दो। सिंस इफ x प्लस वाई की होल पावर n हो, देयरफॉर टी आर प्लस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, n सी आर x की पावर n माइनस आर और y की पावर r, है ना। ये एक्सप्रेशन हो बाइनोमियल तो उसका जनरल टर्म ये होगी, तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है तो इसकी जनरल टर्म ये होगी इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो टी आर प्लस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, m प्लस n सी आर, 1 की पावर कितनी भी कर दो खत्म, है ना। 1 ही होगा मल्टीप्लाई में, वो चाहे लिखो चाहे मत लिखो, 1 की पावर r, है ना। अब मुझे a की पावर m का कोफिशिएंट चाहिए और a की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो पहले मैं r इक्वल्स टू 1 रखूंगा और r इक्वल्स टू m रखूंगा और r इक्वल्स टू n रखूंगा, क्योंकि r इक्वल्स टू m रखूंगा तो a की पावर m का कोफिशिएंट मिल जाएगा मेरे को, ना। पुट नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ ना इसको, पुट r इक्वल्स टू m इन फर्स्ट, है ना। क्या जाएगा, t m प्लस 1 इक्वल्स टू m प्लस n c n, n नहीं m पुट किया ना, r की जगह m पुट करें मैं, a की पावर m, है ना। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ e की पावर m इक्वल्स क्या है, m प्लस n सी m, है ना। इसको थोड़ा सोल्व करें तो फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m, है ना, इंटू m प्लस n फैक्टोरियल m प्लस n माइनस m, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n, है ना। ये नंबर सेकंड। बोले सर क्या करें, है ना, बाइनोमियल एक्सप्रेशन था उससे मैंने जनरल टर्म निकाली, है ना, और मुझे a की पावर m का कोफिशिएंट चाहिए था तो मैंने r की जगह m पुट करते ही a की पावर m का कोफिशिएंट निकाल लिया, जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया। अब मुझे a की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। बोले सर क्यों चाहिए, क्योंकि इन दोनों के कोफिशिएंट मेरे को इक्वल शो करने हैं। अब मुझे a की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तो मैं यहाँ फर्स्ट के अंदर, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर r की जगह क्या कर दूंगा, n पुट कर दूंगा ना। पुट r इक्वल्स टू n इन फर्स्ट, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ r की जगह n पुट करूँगा तो t n प्लस 1, है ना, n प्लस 1 इक्वल्स टू m प्लस n सी n, है ना। r की जगह सिर्फ n पुट करें, r की जगह n पुट करें डॉट a की पावर n, है ना। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n इज इक्वल्स टू m प्लस n सी n, सिंप्लीफाई करूँगा तो फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल m प्लस n माइनस n, है ना। ये कैंसिल तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल m, ये नंबर थर्ड। अब देखो सेकंड और थर्ड को देखो, ये फैक्टोरियल m प्लस n ऊपर है, फैक्टोरियल m प्लस n नीचे, नीचे क्या है फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n, है ना। तो बाय सेकंड एंड थर्ड, है ना, क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n, है ना। a की पावर n इक्वल्स कितना है, फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n, है ना, इंटू फैक्टोरियल n। ये है दोनों क्या है, इक्वल है, ये अपन ने शो कर दिया और शो ही करना था ना इस तरह से। आसान था, अच्छा क्वेश्चन है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि यदि x प्लस 1 की पावर n के प्रसार में r माइनस 1वां, r वां और r प्लस 1वां पदों के गुणांकों में 1:3:5 का अनुपात है तो n व r के मान ज्ञात कीजिए ना। एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसकी r माइनस 1th टर्म, rth टर्म और r प्लस 1th टर्म में जो कोफिशिएंट है, उनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, वो जो कोफिशिएंट है 1:3:5 में है ना।
तो एन और आर की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो देखते हैं, गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज क्या है, x+1 की होल पावर n, है ना। अब मुझे कौन सी टर्म चाहिए, r-1th टर्म चाहिए, rth टर्म चाहिए, और क्या चाहिए, r+1th टर्म चाहिए ना, r+1th टर्म चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, अब मुझे क्या चाहिए, पहले जनरल टर्म लिख दे रहे ना, देयरफॉर जनरल टर्म क्या हो जाएगी, TR+1 इक्वल्स क्या हो जाएगी, NCR, है ना, 1 x की पावर n-r, ठीक है, डॉट 1 की पावर r, और 1 की पावर कुछ भी कर दो तो 1 ही होगा, चाहे लिखो चाहे मत लिखो ना, r+1 इक्वल्स टू NCR और x की पावर n-r, है ना, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, r-1th टर्म चाहिए। जैसे देखो T5 चाहिए होता तो मैं इसको क्या लिखता था, T4+1 करता था, उससे कम करके उसमें ऐड करता था ना, है ना। तो मुझे क्या कौन सी टर्म चाहिए, देयरफॉर r-1th टर्म, ये r-1th टर्म चाहिए, तो उससे कम करूंगा ना, तो TR-2+1, है ना, r-2+1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो r की जगह क्या रखूंगा, r-2 रखूंगा, तो NCR-2 और x की पावर n-r-2 रखूंगा, तो माइनस तो r हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये तो r-1th टर्म होगी, है ना। अब मुझे कौन सी टर्म चाहिए, rth टर्म ना, rth टर्म, तो इससे कम करके तो TR-1+1 करूंगा ना, तो क्योंकि -1+1 कट जाएगा, तो कौन सी टर्म आ जाएगी, TRth टर्म आ जाएगी ना, इक्वल्स क्या आ जाएगी, इसमें जनरल टर्म में NCR की जगह क्या रखूंगा, r-1, और x की जगह x ही है, n-r की जगह क्या रखने वाला हूं मैं, r-1 रखूंगा ना, तो -r+1, ये नंबर सेकंड, ठीक है। अब कौन सी टर्म चाहिए मेरे को, r+1th टर्म चाहिए ना, एंड r+1th टर्म क्या हो जाएगी, वो TR+1 हो जाएगी ना, उससे कम करूंगा, इससे कम करूंगा तो r बचेगा, उसमें एक ऐड करूंगा तो TR+1 हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगी, ये जो है वही हो जाएगी, जनरल टर्म है वही हो जाएगी, NCR x की पावर n-r, है ना, ये नंबर थर्ड है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। इसका कोफिशिएंट क्या है, NCR-2 अपॉन NCR-1, NCR-1 इक्वल्स क्या है 1/3, एंड, है ना, एंड NCR-1 भी r-1th टर्म का कोफिशिएंट और rth टर्म का कोफिशिएंट और r+1th टर्म की कोफिशिएंट 1:3:5 में, है ना। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं, ये कोफिशिएंट रेशो ये कोफिशिएंट इक्वल्स क्या जाएगा 1:3:5, है ना, और चाहे ऐसे लिख दो, है ना। अब ये कोफिशिएंट ले लिया, पहले r-1th टर्म और rth टर्म के कोफिशिएंट के रेशो ले लिया, तो वो क्या आएगा 1:3, इसका और इसका रेशो कितना आएगा 1:3, वही लिया मैंने। इसका और इसका रेशो कितना आएगा 3:5, ना, तो अपॉन में क्या आएगा NCR इक्वल्स टू 3/5, है ना, 3/5, ठीक है। ओपन कर दो, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-2 इंटू फैक्टोरियल n-r+2, ठीक है। ये खोला मैंने, इसमें फॉर्मूला लगाया कॉम्बिनेशन वाला NCR वाला, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल दिस इंटू फैक्टोरियल n- दिस, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 इंटू फैक्टोरियल n-r+1, है ना, ठीक है।
इक्वल्स टू कितना है 1/3। देखो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया ना, ये बड़ा है, ये ऊपर जाएगा और इसमें से r-1 बाहर ले लूँगा, r-1 बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचा फैक्टोरियल r-2 और ये ऊपर चला गया ऐसा कैसा फैक्टोरियल n-r+1। ठीक है, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा ना, तो ये तो बड़ा है r-2 है ना, ये बड़ा फैक्टोरियल है। इन दोनों में ये बड़ा है, तो ये तो बड़ा था, ऊपर एज इट इज चला गया, ये खोलूँगा तो क्या आ जाएगा n-r+2 बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचा n-r+2 -1 करूँगा तो प्लस के 1 हो जाएंगे ना, इक्वल्स टू 1/3। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दिया तो 3r-3 इक्वल्स टू n-r+2 है ना। ठीक है, ये दोनों इस तरफ ले आओ है ना, और इसको इस तरफ ले जाओ तो 3r + r तो 4r - n इक्वल्स टू 5। ये नंबर होगी फोर्थ क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 4 है ना। देखो ना 4r उधर गया तो 5 और माइनस के। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, जैसे इसको सोल्व किया वैसे इसको ना, तो फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r-1 इंटू फैक्टोरियल n-r+1 है ना, इसको खोला है अपॉन फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r इक्वल्स टू 3/5 है ना। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया, ये ऊपर जाएगा और ये r इसमें और इसमें देखो ये r बड़ा फैक्टोरियल है तो r बाहर ले लिया और फैक्टोरियल के अंदर क्या बचा r-1। ठीक है, ये पड़ा है एज इट इज n-r। ठीक है, अपॉन ये नीचे आएगा ना फैक्टोरियल r-1 तो पड़ा है, इसमें से और इसमें से ये फैक्टोरियल बड़ा था, ये तो पड़ा है, ऊपर चला गया, इसको खोलूंगा तो n-r+1 बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचा n-r+1 -1। ठीक है, भी इसको खोलूंगा ना, इसको खोलूंगा तो ये बाहर आ गया तो उससे एक कम हो जाएगा, एक कम होते ही एक से एक कट जाएगा ना, तो फैक्टोरियल n-r ही बचेगा इक्वल्स टू 3/5 है ना। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल है ना, तो 5r है ना, 5r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5r इक्वल्स टू 3n - 3r प्लस के 3 है ना, इधर आएंगे तो 8r - 3n माइनस के 3n इक्वल्स टू 3। नंबर 5th। ये दो इक्वेशन बनी, इन दोनों को क्या करेंगे सोल्व करेंगे ना, इन दोनों को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ये तो पड़ी एज इट इज़ ना, ये तो पड़ी है एज इट इज़, ये रही बाय 4th एंड 5th। 4th एंड 5th से क्या लिखेंगे, ये तो एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ ना, ये तो एज इट इज़ क्या है 8r - 3n इक्वल्स टू 3 है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ ना, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 8r -2n इक्वल्स टू 10 है ना। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, एलिमिनेशन मेथड 10th क्लास के अंदर सीखा था, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल, माइनस के n इक्वल्स टू माइनस के 7, माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल्स टू कितना आ गया 7। ठीक है, n की वैल्यू कहीं भी रख दो, यहाँ रख दे रहे हैं, कहाँ पुट दिस वैल्यू इन 4th है ना, 4th नंबर में रख दे रहे हैं, 4th नंबर है तो क्या है 4r - 7 इक्वल्स टू 5, यहाँ n की जगह 7 पुट कर दिया तो 4r इक्वल्स टू 12, r इक्वल्स टू 12/4 तो 3, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 10th, n की वैल्यू 7 और r की वैल्यू 3, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह से कैलकुलेशन आपकी सही होगी तो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x+1 + x की पावर 2n के प्रसार में x की पावर n का जो गुणांक है कोफिशिएंट है वो 1 + x की होल पावर 2n - 1 के प्रसार में x की पावर n के गुणांक का दुगना होगा। मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे तो x की पावर n का जो कोफिशिएंट है इसको एक्सपेंड करने पर x की पावर n के कोफिशिएंट का डबल होगा। इसमें जो x की पावर n का इस बायनोमियल एक्सप्रेशन में x की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो इस बायनोमियल एक्सप्रेशन में x की पावर n के कोफिशिएंट का डबल होगा। ये हमें क्या करना है शो करना है ना। तो दो बायनोमियल एक्सप्रेशन दे रखे हैं, दोनों में अपन क्या निकालेंगे x की पावर n का कोफिशिएंट निकालेंगे ना। पहले फर्स्ट की बात कर रहे हैं ना आंसर में,
गिवन फर्स्ट बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ना, बीई, ये पूरा लिख दे रहा हूँ ना, बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज क्या है 1 + x की होल पावर 2n है ना, देयरफॉर जनरल टर्म ना, जनरल टर्म इज क्या होगी TR + 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, n की जगह क्या है 2n CR 1 की पावर है ना, 1 की पावर 2n - r डॉट x की पावर r है ना, ये 1 की पावर कितनी भी कर दो है ना, 1 की पावर कितनी भी कर दो तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा है ना, तो क्या है 2n डॉट x की पावर r है ना। मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो मैं r इक्वल्स क्या पुट कर दूंगा n है। एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, पुट x नहीं r इक्वल्स टू n इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा Tn + 1 इक्वल्स टू 2n Cn है ना, x की पावर n है ना, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन फर्स्ट बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल्स क्या हो जाएगा 2n Cn है ना, इसको ओपन करूंगा तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n है ना, इंटू फैक्टोरियल 2n - n, तो n ही हो जाएगा ना, 2n - n तो क्या हो जाएगा n। चलो जी, फर्स्ट है ना, फर्स्ट बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर अपन ने x की पावर n का कोफिशिएंट अपन ने निकाल लिया ना, और अपन को देखना है कि ये वाला जो है दूसरे वाले का डबल है या नहीं है। तो देखते हैं, गिवन सेकंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज 1 + x की होल पावर 2n - 1 है ना, देयरफॉर जनरल टर्म है ना, इसकी जनरल टर्म, अब जनरल टर्म क्या हो जाएगी TR + 1 इक्वल्स टू n की जगह क्या है 2n - 1 CR 1 की पावर कितनी भी करो खत्म इंटू x की पावर r है ना, तो पुट इसमें भी x इक्वल्स टू n, सॉरी r इक्वल्स टू n। बोले सर r क्यों n पुट करें, क्योंकि x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो x की पावर n बनाऊंगा पहले इसके अंदर है ना, वो कैसे बनेगा, r की जगह n पुट करने पे है ना, इन सेकंड, तो क्या हो गया Tn + 1 इक्वल्स टू 2n - 1 और Cn डॉट x की पावर n है ना, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन सेकंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या वो 2n - 1 Cn, तो इसको खोलूंगा तो फैक्टोरियल 2n - 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 2n - 1 माइनस के n, तो ये क्या हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 2n - 1 ऊपर पड़ा है, नीचे क्या है फैक्टोरियल n इंटू 2n - n, तो क्या हो गया n - 1 है ना, 2n - 1 तो क्या हो गया n - 1 है ना, ये नंबर सेकंड है। अब मुझको क्या करना है, मेरे को क्या करना है, ये वाला जो कोफिशिएंट है इसका डबल शो करना है, तो देखो इसको थोड़ा चेंज कर दूंगा है ना, अब इसको मैं थोड़ा क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें से 2n बाहर ले लूंगा है ना, 2n बाहर ले लूंगा, तो फैक्टोरियल के अंदर क्या हो जाएगा 2n - 1 भी, 2n बाहर चला गया तो उससे कम, तो 2n - 1 है ना, नीचे ये फैक्टोरियल n तो पड़ा है ना, इसमें से एक n बाहर ले लिया, तो अंदर क्या होता है फैक्टोरियल n - 1, ये एक n से एक n कट गया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 2n - 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n - 1, ये आ गई नंबर फर्स्ट है ना। अभी देखो ये वाला ये डबल है, देखो ये देखो पूरा का पूरा क्या है, ये है, ये वैल्यू है, तो मतलब ये वाला जो कोफिशिएंट है इसमें जो x की पावर n का कोफिशिएंट है वो इस वाले का क्या है, डबल है ना, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 + x की होल पावर 2n
इज इक्वल्स टू 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। ये अपन ने शो कर दिया, ये अपन ने क्या कर दिया, शो कर दिया। ये किसमें, इसमें जो x की पावर n का कोफिशिएंट है वो इसमें जो x की पावर n का कोफिशिएंट है उसका डबल है। देख लो डबल है, इस तरह से शो कर। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहे हैं कि m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। m की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 है। इसको एक्सपेंड करूंगा तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो मैं भी क्या करूंगा, इसको एक्सपेंड करके x स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करूंगा और उसको 6 के इक्वल पुट कर दूंगा, सोल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा ना। तो आंसर में गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज क्या है, 1 प्लस एक्स की होल पावर m। देयरफॉर जनरल टर्म इज क्या होगी, वो टी आर प्लस 1 इक्वल्स क्या होगी, n की जगह m सी आर है ना, 1 की पावर m माइनस आर डॉट x की पावर r है ना। तो क्या देगा, m सी आर, m 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही होगा, ये खत्म हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई में 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो ना, डॉट x की पावर r है ना। ये आ गई टी आर प्लस 1। अब मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। तो मैं r की जगह क्या पुट कर दूंगा, 2 पुट कर दूंगा ना। पुट r इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट है ना, क्या चाहिए, फर्स्ट। यहीं को कंपेयर कर लो बाय कंपेयरिंग दिस एक्स की पावर r इनटू इक्वल्स टू एंड एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो भी r की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी ना। तो क्या जाएगा, देयरफॉर टी आर प्लस 2 कितने जाएंगे, 2 प्लस 1 कितने जाएंगे, 3 m c 2 डॉट एक्स स्क्वायर है ना। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स कितना है, एम सी 2 है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एम सी 2 मतलब कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का वो कितना है, 6 है और अच्छा है ना। मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाला, इसको एक्सपेंड करके वो तो आया MC2 और क्वेश्चन ने कितना दे रखा था, 6 दे रखा था। दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल m माइनस 2 इक्वल्स टू 6 है ना। अब इसको खोलूंगा, m बाहर ले लिया, m माइनस 1 भी बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, फैक्टोरियल m माइनस 2। ये फैक्टोरियल सोल्व करना आता है आपको। 2 इंटू फैक्टोरियल m माइनस 2 इक्वल्स टू 6 है ना। ये कैंसिल, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर माइनस m इक्वल्स टू 12 है ना। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर माइनस m और ये उधर गया तो 12, ठीक है। ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m माइनस के 12 इक्वल्स टू 0 है ना। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करने के आपके पास 3 मेथड है, आपने 10th क्लास के अंदर सीखे थे। मैं इसके फैक्टर कर दे रहा हूँ ना। तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस के 3m माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। तो m माइनस 4 प्लस 3 m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बोले सर ये क्या कर रहे हो, ये तो मैं क्वाड्रेटिक सोल्व कर रहा हूँ ना। तो m माइनस 4 और m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 या ये 0। m माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और m प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है ना। तो m की वैल्यू क्या है, 4 और m की वैल्यू क्या आएगी, -3 है ना। और मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए थी, पॉजिटिव नंबर चाहिए था। पॉजिटिव नंबर चाहिए था विच इज़ नॉट पॉसिबल, और वैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि MCR है ना, MC2। इसका मतलब क्या है, m थिंग्स में से 2 थिंग्स लेनी है। तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, ये थिंग्स नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 12 8.2 में। आंसर नंबर 12 m इक्वल्स टू 4 बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई।
मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।